भाई मानना पड़ेगा अभिषेक बजाज को, क्योंकि उसने अपनी कैप्टनसी के दौरान तो भैया दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया है। किस तरीके से घर के अंदर कोई मुद्दे को शांत करवाना है, ये चीज कोई अभिषेक से सीखे। देखो अक्सर अभिषेक के ऊपर ये आरोप लगते आए हैं बिग बॉस की शुरुआत से ही कि उसमें दिमाग नहीं है, उसमें दिमाग की कमी है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, उसके अंदर गधा है एक नंबर का। इस तरीके के आरोप घर वाले ने लगाए हैं। इवन उसके जो फ्रेंड्स है घर के अंदर, वो लोग भी पीठ पीछे उसकी बुराइयां करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। हालांकि सलमान खान ने उन दोस्तों को भी कल जो है वीकेंड के वार पर एक्सपोज कर दिया था और अभिषेक के सामने सच्चाई लाने की कोशिश की थी। अब अभिषेक समझे या ना समझे ये उसकी टेंशन है, लेकिन वो बंदा अपनी कैप्टनसी बहुत बढ़िया कर रहा है, इस चीज को मानना पड़ेगा। देखो कल रात को घर के अंदर एक कांड हुआ था। नीलम जो है वो बुरी तरीके से रो रही थी, क्योंकि नीलम को कुनिका लगातार टोंट पे टोंट कसे जा रही थी। और नीलम को ये टोंट बहुत बुरे लगे, उसके दिल पे लग गई कुनिका की सारी बातें। और वो आकर घर वालों के सामने रोने लग गई। जिसके बाद में नीलम को जो है बाहर लाया गया, सब लोग बाहर लेकर उसको बैठकर समझाने लग गए कि ऐसा मत किया कर, तो किसी की बातों को दिल पे मत ले, और मैडम को इतना भाव मत दिया कर। उनको मैडम मैडम कह के तूने पहले तो सिर पे बिठा लिया, अब वो तेरे सिर पे बैठ के तांडव करे जा रही है और तेरे को उनकी बातें अफेक्ट कर रही है। इस तरीके से जो है अभिषेक बजाज भी समझा रहे थे कि चल जो हो गया सो हो गया, अब तू ना उन बातों को भूल जा और नई शुरुआत कर। तेरे को नहीं रहना कोनिका के साथ में तो कोई बात नहीं, तू कम से कम अपने ऊपर ध्यान दे, अपने गेम पे ध्यान दे। उनकी बातों को क्यों दिल पे लेती है, फालतू में रो के अपनी एनर्जी वेस्ट करती है। अब देखो यहाँ अभिषेक का सीधा सा गेम है कि भैया उसको प्यार से जैसे तैसे है, घर वालों के बीच में जो भी मुद्दे हो रहे हैं उनको शांत करवाने हैं, ताकि उसकी कैप्टनसी में कोई अड़चन ना पैदा करें। क्योंकि पता है कि कल को घर वाले अगर आपस में ज़्यादा लड़ लिए भिड़ लिए तो काम करने से मना कर देंगे, और अगर कोई ड्यूटी वूटी नहीं करेगा तो उसकी कैप्टनसी पे आएगी सारी जिम्मेदारी। इस वजह से अभिषेक जो है वो नीलम को समझा रहा था, उसके साथ में इस तरीके से हमदर्द बना हुआ था मानो कि अभी अभिषेक के अलावा और घर में कोई सगा ही नहीं है नीलम का। हालांकि घर वालों ने अभिषेक की ये कमजोरी जो है, ये जो चाल है उसकी, ये पकड़ ली। अब शहबाज वगैरह ये सब लोग क्या है कि वहीं पर बैठे हुए थे। शहबाज काफी देर से देखे जा रहा था अभिषेक की ये सारी करतूतें जो है, जिस तरीके से वो नीलम को समझा रहा था, ये सारी चीजें काफी देर से देखे जा रहा था। बाद में शहबाज को हंसी आ गई और बोला कि एक चीज बता अभिषेक, तो पिछले 3 हफ्ते में नीलम के साथ में कितनी देर बैठा, तू अपनी माँ की कसम खा के बता, तो नीलम के साथ में कितना टाइम स्पेंड किया। अब अभिषेक कह रहा है कि भाई मैं तो बैठता हूँ, मैं तो बातें करता हूँ यार, तू ऐसे क्यों कह रहा है। लेकिन शहबाज बोला कि भाई मैंने तो तेरे को कभी नहीं देखा, और नीलम से ही पूछ ले कि तू कभी बैठा है क्या उसके साथ में। आज तू साले कैप्टन है तो तेरे को पता है कि फुटेज खानी है, तेरी कैप्टनसी खराब ना हो जाए, इसलिए तू आके समझाने लग गया। हालांकि सब कुछ मस्ती मजाक में ही चल रहा था, लेकिन शहबाज ने एक तरीके से अभिषेक की बात को पकड़ तो लिया कि आखिर अभिषेक के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। और बसीर सॉरी ये जो जिशान है, वो भी कहीं ना कहीं मजे ले रहा था और कह रहा था कि देख, जबरदस्ती का कैप्टन बना हुआ है, फालतू की फुटेज खाने के लिए आ गया, इतने दिन तो उसके साथ में बैठा नहीं है, और अब जो है इसको पता है कि ये रो रही है, काम वाम करने से मना कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इस तरीके से जो है अभिषेक को मुंह पे एक्सपोज कर दिया। हालांकि नीलम जो है ये सारी बातें, ये किस्से सुनने के बाद में उसका मन थोड़ा हल्का हो गया था, वो हंसने लग गई थी। इस तरीके से सारी बातें हुई थी। फिलहाल आपको कैसे लग रही है अभिषेक की ये चालें कैप्टनसी के दौरान, मुझे अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।